हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, वीडियो एक से या दो मिनट के ऑप्शन होंगे, तो आपको आज के बाद फिर बर्नौली में कभी दिक्कत नहीं होगा। यह टॉपिक बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और कृपया आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से यह फायदा होगा कि आपको दोस्तों का भी मदद होगा, क्योंकि आपको अगर आ जा रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी सिखा दीजिए। और मेरा पूरा तरीका से विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया था, इसके पिछले वीडियो में आप जाकर देखिएगा कि बर्नौली इक्वेशन उसे बोलते हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन उसे बोलते हैं जो बराबर के राइट साइड में y के फॉर्म में कुछ ना कुछ, y के पावर में कुछ ना कुछ उत्तर दिया हो। जैसे y के पावर n हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, n हो। जैसे कि यहाँ देखिए, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बराबर में y के पावर में दिया। दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अगर y के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बराबर में अगर y के पावर में कुछ आ रहा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना होकर बर्नौली इक्वेशन होगा। क्या होगा? बर्नौली होगा। अब बर्नौली को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले तो हम इसको हटाएंगे। इसको हटाने का तरीका क्या होता है? इसमें दोनों साइड हम y के पावर 3 से भाग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय y के पावर 3 ऑन बोथ साइड। मतलब दोनों तरफ y के पावर 3 से भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों? dy बाई dx, ठीक है, प्लस x y बाई क्यू। समझ में आ रहा है सभी को? और ये कट जाएगा y के पावर 3 और y के पावर 3, फिर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? 1 बटा y के पावर क्यू dy बाई dx प्लस 1 बाई x। इसको ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर -2 हो जाएगा। इस फॉर्म से देखिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं जैसे कि a के पावर m बटा a के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर m माइनस n। वही चीज है, y है, y के पावर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से 3 चल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो y के पावर 1 माइनस 3 बराबर y के पावर -2 होगा। समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया से समझाएंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और पूरा तरीके से आपको समझाएंगे। काहे नहीं आपको समझ में आएगा? कौन सा बड़ा चीज है मैथ? जितना आप बड़ा सोचते हो उतना बड़ा है नहीं, ठीक है। अब इस फॉर्म में आ गए दोस्तों, आया ना? यहाँ बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए, पहले का हमारा क्या स्टेप था? पहले का स्टेप था कि अगर बराबर के राइट साइड में कोई भी y के फॉर्म में कुछ भी पावर हो, उसको हम काट के हटाएंगे या गुना कर हटाएंगे, कुछ करके हटाएंगे। हटाने के बाद सेकंड उपाय है, जो भी यहाँ आएगा y वाला, उसको हम t मान लेंगे। क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो y के पावर -2 बराबर t। अब वही लेवल है, धड़ाक दिया, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर तो करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये देखो, -2 इधर बाहर आ जाएगा, a को -2 में से फिर -1 घटेगा तो क्या आएगा? -3। जैसे ये -2 यहाँ पर बता रहे ड्रॉप में करके, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? -2y और -2 -1 तो -3 हो जाएगा इंटू dy बाई dx। dy बाई dx क्यों हुआ? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको सब वीडियो पूरे चीज समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा साफ सुथरा दिखे। अब इसको जब दोस्तों हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? dy बाई dx, ठीक है, बराबर dt बाई dx। समझ में आ रहा है? अब एक चीज, इसको ये जो -2 हो, इधर से इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवीजन में।
तो y के पावर -3 dy बाई डी एक्स बराबर -2 1/2 -1/2 हो जाएगा dt बाई डी एक्स। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो, अगर इसको और सॉल्व किया जाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा y के पावर 3 1 बट्टा y के पावर 3 बराबर सॉरी dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको आ रहा है ना? इस इक्वेशन को हम, इस ई वाला इक्वेशन जो है इसको हम मानते हैं 1। अब यह लिखेंगे पुट dt by the value of dt by dx in equation, put the value of dt by dx in equation 1। तब इसको हम पुट करेंगे एंड dt, एक और चीज याद रखिए 2 एंड t का वैल्यू और t का वैल्यू और dt का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू ये, सॉरी ऐसे नहीं, लिखने का तरीका होता है। इसको जो है इसके जगह ये हम पुट करेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम, देखिए घबराइए मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसके जगह देखिए दोस्तों, ये इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, इस चीज के जगह इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इतना की जगह यहाँ लिख सकते लिखते हैं dt बाई डी एक्स और -1/2 यहाँ छूट गया, आई एम सो सॉरी दोस्तों, लिख देते हैं। थोड़ा सा माइनस कीजिएगा, बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। इस चीज की जगह इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, लिख दिए, प्लस है प्लस, कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया से बन जाएगा। देखिए 1/x और यहाँ इसके बराबर क्या है, t है, यानी कि t बराबर 1। अब यही फंडा क्लियर है। अब देखिए, अब हल्का का आपको दिखने में महसूस हो रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है तनी का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जा रहा है ना, खाली कोएफिशिएंट हट जाए तो दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t, मतलब यह इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा t में, खाली कोएफिशिएंट को हम हटा देंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जिसका dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट क्या हो 1, तो ये t के फॉर्म है तो dt बाई dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये इसको हटाना है तो लिख देगा -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड। समझ में आता है? -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा, तो dt बाई dx, यहाँ -2 से समूह गुना करेंगे तो -2 1/x, ठीक है, t बराबर -2। समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त दे तो इसे हम इरेज कर सकता हूँ, इसे आप उतार लीजिए, इसे हम पहले इरेज करते हैं, चाहे यहाँ कंटिन्यू करते हैं, यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है कि यह इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह के फॉर्म में, इस फॉर्म में है। देखिए dy बाई dx प्लस py बराबर q है कि नहीं, बस ये t है, यहाँ y है, तो ये कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t, above इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t में है। तो अब जब t में है, ये जब इक्वेशन जब t में है तो लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं p एंड q वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t वी गेट, ठीक है। तरीका से भाषा के साथ बना लीजिएगा, तरीका हमारा मकसद दिया है
कि कैसे बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, मुझे यही बताना है। ठीक है, अब फिर यहाँ लिखेंगे आइडेंटिफाई P एंड Q वैल्यू। P बराबर दोस्तों क्या है, -2/x एंड Q बराबर क्या है, 2 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इरेज करेंगे दोस्तों, वीडियो पुश कर इसे उतार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एकदम मस्ती में समझा देंगे आपको कि फिर दोबारा भुलाइएगा नहीं, एकदम नहीं भुलाइएगा। कैसे भुला जाएगा? अब मैंने क्या बताया है कि जब हम P और Q का मान फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। हम लिखेंगे वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, इस P को इंटीग्रेट करेंगे और E के पावर में इसको चढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, P को इंटीग्रेट करेंगे और E के पावर में चढ़ा देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा आपका। तो P का पहले हम इंटीग्रेट करते हैं, तो -2/x dx, -2 बाहर 1/x dx। ठीक है, -2 log x, इसको ऐसे लिख सकते हैं log x के पावर -2, इधर से उधर चल जाएगा पावर में। ठीक है, अब इसको e के पावर में चढ़ाइए, e के पावर log -2, और हम जानते हैं, वी नो कि e के पावर log x बराबर क्या होता है, x होता है। इसका मान क्या हो जाएगा, x के पावर -2। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, IF = x के पावर -2। समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन T। इस T में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा हमारा, चलिए मिटाइए। मजा आएगा एकदम, काहे नहीं आएगा, पढ़ा देंगे ऐसे भी। क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE इन T वी गेट। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, T इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। समझ में आ रहा है? तो T गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x के पावर -2। Q का मान क्या है दोस्तों, 2 आया था, Q का मान हमारा 2 आया था। ठीक है, -2 आया था, Q का मान क्या था, -2 था, तो -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, Q का मान क्या था, -2 आया था, इंटू x के पावर -2 dx। T गुने x के पावर -2 बराबर -2 बाहर करेंगे, x के पावर -2 dx। T गुने x के पावर t बराबर -2, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये होगा -1 प्लस c, माइनस कैंसिल हो जाएगा 2x 1/x। लेकिन ये जो इक्वेशन हुआ है, ये जो इक्वेशन है, हाँ, तो अब ये हमारा आंसर क्या चीज में है, T में है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या चीज में मिला है, y में मिला है। तो y में मिला, तो इस y यहाँ T बराबर क्या माने थे, y के पावर -2, तो -2 इंटू x के पावर -2 और 2 गुने 1/x प्लस c, yx 2/x प्लस c। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।